हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ इसको शेयर करते हुए चलें। और आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चाहे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो तो उसका जो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन बेस्ड टॉपिक होता है, बहुत अच्छा है। आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ, क्योंकि एग्जामिनेशन कोई भी हो करंट अफेयर हमेशा पूछी जाती है और अच्छी खासी करंट अफेयर्स पूछी जाती है। मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, इजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप लोगों के पढ़े हुए क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि करंट अफेयर्स को पढ़े कहाँ से और क्या बुक लिस्ट होगी और ऑनलाइन कितना सफिशिएंट है। तो इस सभी टॉपिक पे मैं आप लोग के लिए डिस्कस करूंगा आज करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स का, क्योंकि मेरा जो तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का, क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CGL 2021। सो मुझे भी इस टॉपिक को तैयार करना पड़ रहा है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं अपना तरीका आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मैं इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा हूँ और कैसे आप लोग को ग्रुप डी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप इसको प्रिपेयर करिए। तो एक बार इसकी प्रिपरेशन से बाकी अदर एग्जामिनेशन भी कवर हो जाते हैं, SSC के एग्ज़ाम भी कवर हो जाते हैं, रेलवे के, बैंकिंग के, तो सारे एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाते हैं। और कौन से यूट्यूब चैनल हैं जिस आप पढ़ सकते हैं, और बुक लिस्ट क्या हो सकती है, इसमें कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं। तो अभी से अगर आप मान के चलें तो 60 डेज़ का अगर हम प्लान लेके चलें, यानी 60 दिनों का अगर हम करंट प्लान लेके चलें अभी से एग्जामिनेशन को, अगर देखें कि एग्जामिनेशन हाल में, क्योंकि लंबे समय से एग्जामिनेशन को लेकर नोटिफिकेशन आ रहे हैं और जैसे ही केसेस मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक सिचुएशन होगी तो तुरंत RRB के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चेयरमैन भी ये चीज़ कह रहे हैं कि हम पेंडेमिक्स को जैसे ही कम देखेंगे और एग्जामिनेशन करा लेंगे। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में 60 डेज़ प्लान लेके चलेंगे आज से। तो अभी चल रहा है जून का महीना, तो अगर जून और जुलाई 2 महीने भी हम कवर अप करें, अगर अगस्त से भी हम इसकी कुछ एग्जामिनेशन मान के चलें कि अगस्त से भी इसकी एग्जामिनेशन आनी शुरू होती है, तो भी हमारे पास 2 महीने यानी 60 65 70 दिनों का, 75 दिनों का भी मान सकते हैं। तो इतना टाइम हमारे पास बचता है। तो करंट अफेयर बेसिकली अगर मैं अपने डेज़ की शुरुआत करूँ, अगर दिन की शुरुआत से करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर करंट अफेयर्स। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि जो अपडेट्स होती हैं पिछले दिन की, वो मॉर्निंग पे उसको पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ लोग अगर दिन में या शाम को शुरुआत करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि मॉर्निंग टाइम इसके लिए अच्छा रहता है। तो सुबह में टाइम में आप लोग करंट अफेयर से जुड़े जो टॉपिक्स होते हैं उनको कवर अप कर लीजिए। और मैं हमेशा बात करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के पढ़ने की, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स से ऐसा होता है कि आपका जो लोड है करंट अफेयर्स का वो कम होते जाता है। अगर आप मंथली कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और उतना हैवी चीज़ें हो जाएंगी, एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। और डेली करंट अफेयर्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सुबह आज आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो एक पार्ट सफिशेंट वो है, न्यूज़पेपर पढ़ लें थोड़ा सा। और बाकी यूट्यूब इज़ द बेस्ट मोड। अगर आपके पास किसी और चैनल का सब्सक्रिप्शन है या आप अनअकैडमी से पढ़ते हैं तो भी बढ़िया है। बल्कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे SSC अड्डा है, और अदर जो चैनल है वाईफाई स्टडी है, एग्ज़ामपुर है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं आपको आपके हिसाब से जो अच्छा पढ़ाते होंगे। तो वो लोग जो करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ाते हैं और करंट अफेयर्स का जो टॉपिक वाइज आप लोग को एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन करके जो आप लोग को पढ़ाते हैं, तो उससे करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी जो एक समझ होती है टॉपिक से रिलेटेड। और करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप करंट अफेयर्स को डेली और प्लस टॉपिक वाइज हमेशा तैयार करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे आप करंट अफेयर्स डेली तैयार करें। मैं डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ता हूँ सुबह, यानी 1 घंटा, यानी जितना भी टाइम उसका होता है वो मैं पढ़ता हूँ। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो शॉर्ट वीडियोस निकालते हैं, यानी 10-10 मिनट की जो वीडियो निकालते हैं, वन लाइनर जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। आप उनको डेली नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो। अब मैं एक अमूमन एक चैनल की बात नहीं करूँगा, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए। और एक्सप्लेन, अगर आप एक्सप्लेन के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अब तो फ्री एजुकेशन का इतना बढ़िया हो गया कि आपको कहीं से जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना है टीचिंग के लिए। आपको अपना बस मोबाइल खोलना है और यूट्यूब चलाना है और आप आराम से ईजिली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए साधन की कोई कमी नहीं है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास पढ़ने का सोर्स नहीं है। तो सोर्स है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सोर्स मिल जाएगा। तो बात करते हैं फिर उसकी। फिर एक आप रफ कॉपी लें, मैं एक रफ कॉपी लिया हूँ, तो रफ कॉपी में मैं हर चीज़ नोट करता हूँ, डेली करंट अफेयर्स नोट करता हूँ, प्लस टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर्स पढ़ते रहता हूँ। जैसे मुझे स्पोर्ट्स से पढ़ना है तो मैं स्पोर्ट्स के लिए सर्च करूँगा स्पोर्ट्स वाइज, तो उसमें पिछले सालों के और इस साल से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स से टूर्नामेंट्स ट्रॉफीज़ हुई सब उसके बारे में बताएगा।
और अमूमन जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, युद्धाभ्यास होते हैं, जो छोटे छोटे थीम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो वो सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशंस में, तो वो मैं तैयार करते रहता हूँ। तो ये तो एक ऑनलाइन सोर्स था, ऑनलाइन तरीके से आप अपनी समझ से पढ़ रहे हैं। अगर आप बुक लिस्ट की बात करें तो आप मार्केट से कोई भी बुक खरीदते हैं ऑफलाइन, तो मेरे पास स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक है करंट अफेयर्स की, तो मैंने एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस के लिए ली है बेसिकली वो, और अब मुझे लग रहा है कि शायद एसएससी में भी वही काम आ जाएगी। तो कुछ उसको पढ़ूंगा, प्लस करंट अफेयर्स वाला ऐसा टॉपिक है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहता है, तो थोड़ा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का दोनों का साथ, तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। अमूमन जो बच्चे मंथली पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, और तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले बच्चों का एक अलग वेटेज रहता है एग्जामिनेशंस में। तो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक मैंने दिए हैं, एसएससी दिया है और रेलवे का दिया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोई एक आध हार्ड क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो पूछ लिया जाता है, नहीं तो जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें इस टॉपिक पे, और टॉपिक वाइज प्लस डेली करंट अफेयर्स तैयार करें, और मंथली से मैगजीन से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तैयार कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो जैसे मंथली आप लोग के पास कोई मैगजीन है, तो हर दिन आपने 2 पेज 3 पेज या 4 पेज कवर कर लिए, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड जो टेस्ट जो आप लोग अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो टेस्ट लगाने के लिए आप मॉक ले सकते हैं। मैं ऑफलाइन बुक खरीदा हूँ, जैसे मैंने स्पीडी की बुक खरीदी, तो उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, जो वन लाइनर थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने अच्छे से पढ़ लिए थे। तो यही मेरा मॉक रहा एग्जाम से रिलेटेड। अभी भी मैं जैसे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो भी मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वही चीज़ें पढ़ के जाऊँगा और उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करके जाऊँगा। तो खास मेरे लिए कोई ऐसा मॉक टेस्ट मैंने दिया नहीं करंट अफेयर्स, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने देखे बहुत सारे, तो उसका जो क्वेश्चंस लेवल था, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस मैं जो कोई भी वो लेता था, सब्सक्रिप्शन लेता था, तो वहाँ का क्वेश्चंस का लेवल और मेरी जो पढ़ाई का लेवल था वो एकदम मिसमैच हो जाता था, तो कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर मैं नहीं कर पाता था करंट अफेयर्स में मॉक टेस्ट में। लेकिन ऑफलाइन जो मैं पढ़ता था अपना, वही मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर देना चाहें तो एक बार आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन लेवल है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ऐसे हैं ऑनलाइन, तो उसमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं है उन लोगों के पास, तो खाली पैसा खर्च मेरा हो गया था 200 कुछ रुपया। तो और बात करूँगा इसके टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप लोग इसके टाइमिंग की कम से कम 6 to 12 मंथ, यानी 1 साल तो कम से कम आप लोग जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं 1 साल की, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो बाकी सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट ही पढ़ें। तो पिछले का भी पूछ सकता है और आने वाले कुछ सालों का भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये इवेंट कहाँ होस्ट होगा, जैसे पूछ लिया जाता है कि अगला G20 समिट कहाँ होगा, अगला ब्रिक्स समिट कहाँ होगा, या अगला ये समिट कहाँ होगा, वो समिट कहाँ होगा, अगला ये टूर्नामेंट कहाँ होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी इन फ्यूचर के लिए भी पूछे जाते हैं कि ये कब होगा, कौन से ईयर में होगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमेशा रिमाइंड रखें। तो आप लोग कोई टॉपिक में बता रहा हूँ कुछ टॉपिक, तो आप लोग अगर टॉपिक मेंशन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा टॉपिक वाइज बता दूंगा कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग को ऐसे ही बता देता हूँ, एक्सरसाइज हो गया और इम्पोर्टेंट समिट हो गया, और जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो पिछले 1 साल में जिनकी मृत्यु हुई है, और प्लस जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और थीम्स पूछी जाती हैं, डेज पूछे जाते हैं, और अवार्ड्स पूछे जाते हैं, अवार्ड जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, ये इस बार एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, और शायद ग्रुप डी में भी पूछी जाएँ। और एनटीपीसी का एक फेज़ और बचा है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है, एसएससी में भी पूछे जा सकता है। तो जो केंद्र सरकार की जो लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जो मैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप बताने जाऊँगा तो पूरा 1 घंटा और पूरा ही वीडियो बन जाएगा, उस पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी अपने माइंड में रखें, और करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, और किसी तरीके का अपने दिमाग में प्रेशर ना लाएं करंट अफेयर्स को लेके। आप लोग बहुत ज़्यादा अगर इस चीज़ को प्रेशराइज़ कर रहे हैं तो ये गलत है, तो टेंशन ना लें, डेली करंट अफेयर्स तैयार करें, और पिछले 1 साल का भी करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। जैसे अभी जून जुलाई के महीने में अगर अगस्त सेल होगा, तो पिछले अगस्त से लेके तो आप लोग वहाँ से करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करें। तो ओल्ड करंट अफेयर्स भी पढ़ें, और साथ साथ डेली जो करंट अफेयर्स हैं वो भी पढ़ते रहें, तो उसको भी रिमाइंड करते रहें। उससे क्या होगा कि अदर एग्जामिनेशन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाल फिलहाल का भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग के लिए वो भी अच्छा रहेगा। और आप लोग तैयारी करते रहें इस टॉपिक पे। कोई ऐसी दिक्कत अगर आपको आती है तो फिर से आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
तो मैंने सोर्स आप लोग को बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सोर्स हैं पढ़ने के लिए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर साथ लेके चलेंगे तो इस सबसे बेहतर आपका रहेगा। तो करंट अफेयर जैसे टॉपिक में आप लोग बिल्कुल मार नहीं खाएंगे, अच्छा से अच्छा स्कोर करके जाएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट करें कि आप लोग को क्या इसमें और सारी कोई दिक्कत है, तो मैं टाइम मिलेगा तो इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तब तक के लिए गुड बाय।